अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा। सच न्यूज की जानिब से तमाम अहले आने वतन को ईद मुबारक। और मैं हूं फायसा मलिक। बुलेटिन का आगाज इस दुआ से कि अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि ईद, लॉकडाउन और ऊपर पेट्रोल की किल्लत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स और स्टॉक खत्म हो चुका है। पंप्स बंद कर दिए गए हैं। शहर में पेट्रोल नायाब है और शहरी हमेशा की तरह ख्वार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि ईद है और फिर लॉकडाउन है और फिर पेट्रोल की किल्लत हो चुकी है। जी हां, आपको बताएं कि ईद, लॉकडाउन और पेट्रोल की किल्लत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक खत्म हो गया है। पंप्स बंद कर दिए गए हैं और शहर में पेट्रोल नायाब, जिसकी वजह से शहरी शदीद ख्वार होने लगे हैं। कराची में बेशतर पेट्रोल पंप्स ईद के दूसरे रोज भी बंद हो गए हैं, जिसके बायस कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा शहजादा मोइन से। जी बिल्कुल देखें, कराची में आज ईद का दूसरा रोज है, लेकिन अक्सर शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। खासकर कराची के अंदर मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो गए थे, जिसके बायस कराची के शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और कराची के शहरी कहते हुए हुकूमत से इल्तिजा करते हुए नजर आए कि कम अज कम ईद के दिनों में जो है उन्हें पेट्रोल पंप से जो है पेट्रोल मुहैया होते हुए नजर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, क्या कहेंगे? आज पेट्रोल पंप बंद है, इससे क्या कहेंगे? मैं कहूँगा हमें ईद उल फितर के मौके पर पेट्रोल हमें मुहैया किया जाए। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर वक्त पेट्रोल पंप बंद होता है, हमें बहुत ज़्यादा लेडीज़ें लेकर घूम रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस पर आप अमल करें। हुकूमत तो चाहिए हमें रिलीफ दें, हमें रिलीफ चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना था कि खासकर जब ईद का मौका होता है कि उस दौरान जो है कम अज कम हुकूमत को चाहिए कि लोगों को रिलीफ फराहम करे, बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप है वो बंद होते हुए दिखाई दिए। जबकि अगर हमारी पेट्रोल एसोसिएशन से बात हुई उनके मेंबरान से, तो उनका कहना था कि कराची के अंदर बेशतर इलाकों में जो है हमें सप्लाई मुहैया नहीं हुई थी ऑयल की, जिसके बाइस पेट्रोल पंप बंद करने पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रोल पंप बंद होने पर कराची के बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं कि कम अज कम ईद के दिनों में हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पंप खुले रखें। घूम रहे हैं, पेट्रोल का कोई नामो निशानी नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम लोग बहुत परेशान है। पेट्रोल पंप जगह जगह बन गया हुआ है। हुकूमत को हुकूमत ये देख नहीं पा रही है कि आवाम किस मसाइल में खड़ी है। सही है, हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल निज़ाम को थोड़ा ठीक ठाक करें। लिहाजा हम लोग कितने परेशान हैं। एक पेट्रोल ख़त्म हो गई गाड़ी से, और सुबह से हम रिश्तेदारों अगर जा रहे हैं, गाड़ी पे तेल नहीं है। अब हम कहाँ जाए? हुकूमत को चाहिए थोड़ा लीव देने के लिए। यहाँ पर सारे आवाम परेशान है और लोग कहाँ जाए? पेट्रोल नहीं, पेट्रोल पंप बंद है। सुबह से पेट्रोल पंप खुल रहा है, बंद हो रहा है, और अभी पेट्रोल पंप बंद है। हम लोग कहाँ से धक्का लगा के यहाँ तक पहुँचे, ये भी बंद है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से सप्लाई मुतासर है। हुकूमत फौरी तौर पर क्राइसिस का नोटिस ले। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन का मुतालिबा, तमाम पेट्रोल प्रोडक्शंस की मुसलसल फरहमी जारी है। गुज़िश्ता 3 दिन में रिटेल आउटलेट्स पर 6.5 मिलियन लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फराहम की गई हैं। पीएसओ के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या तसल्ली बख्श जखीरा मौजूद है, ऐसा कहना है पीएसओ की जानिब से। और फ्यूल की किल्लत का कोई भी इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आता, ऐसा कहा गया तर्जुमान पीएसओ की जानिब से। हुकूमत ने लॉकडाउन मजीद सख्त करने का इंदिया दे दिया है। मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ईद पर लॉकडाउन में नरमी से अवाम एहतियाती तदाबीर से गाफिल हो गए हैं। उन्होंने शहरियों को तंबीह करते हुए कहा कि एहतियाती रवैया ना अपनाया तो सानही जैसी सूरत हाल की तरफ चले जाएंगे। ये रहा इस ईद के ऊपर कि एसओपीज की पाबंदी नहीं की जा रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईद के फौरन बाद हुकूमत जाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायजा लेगी, और अगर जरूरत समझी गई तो अगर उस पर हमें एसओपीज के ऊपर पाबंदी होती हुई नजर ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी। तो ये चीज हमारे हाथ में है कि हम अगर इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो जिंदगी का सिलसिला भी चल सकता है, रोजगार का सिलसिला भी चल सकता है, और बीमारी के फैलाव को रोका भी जा सकता है। लेकिन अगर हमें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया
तो न सिर्फ ये कि बीमारी भी फैलेगी बल्कि लॉकडाउन भी करना पड़ेगा और उससे हमारी जिंदगियां मुश्किल होंगी और पाकिस्तान की मईशत जो है उसके ऊपर भी गहरी चोट लगेगी। तो इस हवाले से मैं एक बार फिर आपसे इस्तफार करना चाहता हूं कि खुदारा इस बीमारी के फैलाव को रोकने का सबब बने, इसको फैलाने का सबब ना बने, और इसका तरीका भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, पुरहजूम जगहों पे मास्क पहन के जाएं और तमाम SOPs दुकानों पे, मसाजिद के अंदर, बाकी तमाम जगहों के पर उनकी पाबंदी करें। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर ने भी आवाम की जानिब से SOPs पर अमल न करने का शिकवा करते हुए कहा कि लॉकडाउन सख्त करने का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं आवाम ने SOPs पर अमल नहीं किया तो कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो सकता है और लॉकडाउन में सख्ती भी करना पड़ेगी। KPK हुकूमत ने फैसले आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए और लॉकडाउन में नरमी, गुर्बत, अफलास और मईशत को मद्देनजर रखकर की गई। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि खुदारा ये कोरोना वबा या ये वायरस खत्म नहीं हुआ, ये हमारे दरमियान है। इसमें पूरी दुनिया में यह साबित हो चुका है कि इसका वाहिद इलाज एहतियात, एहतियात और एहतियात है और समाजी दूरी है। जिस तरह मैं देख रहा हूं कि लोग, और आज आपको लोगों का बुलाने का मकसद ये इमरजेंसी में कि ताकि आप लोगों के थ्रू हम आवाम से ये अपील करें कि खुदारा एहतियात करें। आप लोग बिल्कुल नॉर्मल न ले इस चीज को, कोरोना वबा को, और ये खतरा कोई टल नहीं चुका, ये खतरा जो है ना वो खत्म नहीं हो चुका। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सजाद कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी पर डॉक्टर्स पहले ही तशवीश का इजहार कर चुके हैं। एहतियाती तदाबीर के बगैर शहरियों ने शॉपिंग भी की और ईद भी मिल रहे हैं। अगर हुकूमत ने इक़दाम ना किए तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। अब चूंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, हमने लॉकडाउन को बहुत ईज कर दिया, लोगों को घर से निकाल दिया, लोगों ने किसी ने भी SOPs को फॉलो नहीं किया और ना ही करना था। ईद में भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है, किसी तरीके से भी हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, टेलीविजन पे सब लोग देख रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों को ये बताया जा रहा है कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है और ये सब ऐसी बातें हैं तो जिसका असर आम आदमी ले रहे हैं। तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको बालाए ताक रख के लोगों ने शॉपिंग भी की, ईद भी मिले और एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब मजीद जून तक, पहले हफ्ते में जून तक जो है हमारी परेशानियां ये बरकरार रहेंगी। अगर ये सूरत हाल मजीद रहता है तो ये इस तरह से तेजी में इजाफा होता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम की जान और माल की हिफाजत की जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। आवाम पे अगर छोड़ा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह के रिजल्ट हमें मिलेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। सिंध हुकूमत ने कर्फ्यू वाली खबर की सख्ती से तरदीद कर दी है। मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध हुकूमत ने कर्फ्यू के नफाज का कोई फैसला नहीं किया। और साथ ही आपको बताएं कोरोना के हवाले से कि कहां का कोरोना, कहां की एहतियात। ईद उल फितर के दूसरे दिन अवाम की बड़ी तादाद ने मलका कौसार का रुख कर लिया है। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी की वजह से पुलिस एहलकार सयाहों को वापस भेजते रहे। लॉकडाउन में नरमी, मौसम की गर्मी और ईद का त्योहार, कोरोना वायरस भी पाकिस्तानियों से परेशान। मलके कौसार के नजारे के शौकीन अफराद हुकूमती पाबंदियों को हवा में उड़ाते हुए मरी पहुंच गए। इंतजामिया की तरफ से मरी में दाखिले पर पाबंदी की वजह से पुलिस एहलकारों ने टूल प्लाजे पर सयाहों को रोक दिया। मरी दाखिली टूल प्लाजों पर रोके जाने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सयाहों की मरी जाने के लिए जिद और पुलिस एहलकारों को हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने की कोशिश। नोक झोंक का सिलसिला तमाम दिन जारी रहा। इजाजत न मिलने की वजह से सयाहों को मायूस वापस लौटना पड़ा। इंतजामिया ने सिर्फ मकामी रिहायशी अफराद के मरी दाखिले की इजाजत दे रखी है। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस का शिकार अफराद की तादाद 56,349 तक जा पहुंची है,
जबकि 1167 लुक़मा अजल भी बन चुके। अब तक 17,400 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब भी। मूजी वबा ने मजीद 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद की जान ले ली। वायरस से अमवात की तादाद 1,167 हो गई। कोरोना के शिकार 17,482 अफराद सेहतयाब हो गए। और पंजाब में 20,077 अफराद मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वबा ने 7,905, बलोचिस्तान में 3,407 लोगों को मुतासिर किया है। इस्लामाबाद में 1,641, आजाद कश्मीर में 209 और गिलगित बल्दिस्तान में 619 लोग वायरस का शिकार हुए। और अफसोसनाक खबर दें कि कातिल डोर के वार जारी हैं। रावलपिंडी में डोर फिरने से बाप बच्ची समेत जख्मी हो गया। जख्मी बच्ची और वालिद को BBH मुंतकिल कर दिया गया है। जी हां, आपको बताएं कि कातिल डोर के वार जारी। रावलपिंडी में डोर फिरने से बाप बच्ची समेत जख्मी हो गए। जख्मी बच्ची और वालिद को BBH मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे सोहेल राजा। जी सोहेल। बिल्कुल, रावलपिंडी में एक मेहदी चौक के करीब डोर फिरने से बाप और उसकी 6 साल बेटी जो वो शदीद जख्मी हो गई है, जबकि बच्ची की गर्दन और उसके वालिद की भी गर्दन और बाजू पर डोर फिरी है। जबकि डोर फिरने से बच्ची और उसके वालिद रावलपिंडी के इलाके बाग सरदारा के रिहायशी हैं। जख्मी बच्ची और इसके वालिद को BBH अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 6 साल बच्ची की गर्दन पर डोर फिरी है। बच्ची की जान बचाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि डॉक्टर भी बच्ची की गर्दन जो काफी शदीद जख्म आया, जिससे जान बचाने की बच्ची की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर बात करें रावलपिंडी में लॉकडाउन और रमजान मुबारक समेत ईद उल फितर पर भी जो है पतंगबाजी जो है अरूज पर है, लेकिन पुलिस अफसरान पतंगबाजों के खिलाफ मुकम्मल नाकाम दिखाई देते हैं। सिर्फ 5 से 8 मुकदमे दर्ज करके जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट की जाती है, जबकि रावलपिंडी में पतंग फरोश और पतंगबाजों को खुली छुट्टी दे दी गई है। जी शुक्रिया सोहेल। शहीद कैप्टन सज्जाद गुल के वालिद कहते हैं कि एक दिन पहले सब हीरो कह रहे थे, अब इल्जामात लगा रहे हैं। बेटा प्रोफेशनल आदमी था, सब कुछ बताता रहा कि एक इंजन मसला कर रहा है। सज्जाद गुल समेत सबकी शहादत का तकाजा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। कराची में तबाह होने वाले बदकिस्मत तैयारे PK-8303 के शहीद पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के घर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर पहुंचे। शहीद के वालिद से मुलाकात की और सज्जाद गुल की नाकाबिले यकीन शहादत पर अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर शहीद के वालिद का कहना था कि इनका बेटा एक प्रोफेशनल पायलट था, जिसने 17,000 के प्रवास के घंटे मुकम्मल किए। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने से पहले कोई बात ना की जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद और वजीर आजम इमरान खान की बात पर यकीन रखता हूँ। खुद वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं और खुद ही लीकेज करके कह रहे हैं जी फलां जिम्मेदार है, फलां नेग्लिजेंट है। 17,000 उसने वो किए हैं आवर्स कंप्लीट। ही इज द ओनली पायलट इन PIA जिसने 1000 आवर्स कंप्लीट किए हैं एक साल में। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कैप्टन सज्जाद गुल समेत सबकी शहादत का तकाजा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। सज्जाद गुल एक बाहिम्मत और बासलाहियत शख्स थे। हुकूमत शहीद के वालिद के साथ खड़ी है, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सज्जाद मरहूम एक बड़े ही बासलाहियत शख्स थे, जिन्होंने अपनी सर्विस जो है इंतहाई ईमानदारी और मेहनत के साथ की। इंशाअल्लाह इंक्वायरी जो है ये प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है कि इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल आज़ादाना होगी और इसमें कोई किस्म की राय जो है वो नहीं बरती जाएगी। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते, ब्लैक बॉक्स का जो है फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त हमें कमेंट करने से जो है इख्तियार जो है वो बरतनी चाहिए। दूसरी जानिब PK-8303 के हादसे में जान बहक होने वाले अमार की मैयत PIA की परवाज 8302 के जरिए लाहौर लाई गई। परवाज में हादसे में जान बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन भी वापस लाहौर पहुंचे। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। तहकीकाती टीम को ATC कंट्रोलर और पायलट की रेडियो कम्युनिकेशन से अहम शवाहिद मिल गए हैं। सच TV ने तहकीकाती रिपोर्ट की कॉपी भी हासिल कर ली है। अता हुसैन की रिपोर्ट। हादसे की अहम तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है।
4 रुकनी तहकीकात करने वाली टीम को ATC कंट्रोलर और पायलट की रेडियो कम्युनिकेशन से अहम शवाहिद मिले हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पायलट्स दिए गए रूट और एदाद-ओ-शुमार से हटकर जहाज उड़ा रहे थे। ATC कंट्रोलर की पायलट से गुफ्तगू में ये भी इंकशाफ हुआ है कि जहाज को पायलट 180 डिग्री पर ले गया था। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट दी गई ऊंचाई से भी दुगनी ऊंचाई पर जहाज को उड़ा रहा था। पहली बार लैंडिंग के वक्त जहाज की स्पीड बहुत थी, जबकि बदकिस्मती से जहाज के वैली लैंडिंग के वक्त इंजन भी टकराए थे, जिस पर पायलट ने दोबारा जहाज को 3000 फुट की ऊंचाई पर उड़ा लिया था। तहकीकाती टीम ने सिविल एविएशन से फ्लाइट का मुकम्मल डेटा लेकर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। उधर हादसे के मुकाम पर नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए तहकीकाती टीम मौके पर भी पहुंची और हादसे में तबाहशुदा इमारतों के स्ट्रक्चर की जांच पड़ताल की। दौरे के मौके पर इस बात का तयन किया गया कि कितनी इमारतें जुज़वी और कितनी मुकम्मल तबाह हुई हैं। PIA के साथ सिविल एविएशन समेत सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें मुश्तरका काम कर रही हैं, जबकि तहकीकात मुकम्मल करने के बाद हतमी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत के हवाले की जाएगी। कराची त्यारा हादसे में शहीद होने वाले 2 अफराद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने शिरकत की। शहीद कांस्टेबल आसिफ और उसके दोस्त सैयद दानिश शाह की नमाज जनाजा ढोक चौधरियां और आर्मी कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर और मेंबर कौमी असम्बली आमिर कयानी ने शिरकत की। सदर मुमलिकत ने जनाजे के बाद मरहूमीन के इसाले सवाब और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील के लिए दुआ की, जबकि वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पालपा समेत किसी को तैयारा हादसे में सियासत नहीं करने देंगे। सिविल एविएशन और एयरफोर्स के अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम बना दी गई है। तैयारा बनाने वाली कंपनी भी हादसे की तहकीकात करेगी। वाक़े में मुलविस अफराद को सजा दी जाएगी। उनका कहना था कि तैयारा हादसे की रिपोर्ट पार्लियामेंट समेत अवाम के सामने पेश करना मेरी जिम्मेदारी है। शोहदा के लवाहिकीन को माली इमदाद और हादसे में घरों के नुकसान का भी इजाला करेंगे। कराची में गिरने वाली कौमी एयरलाइन के तैयारे की सैटेलाइट फुटेज सच टीवी ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि तैयारा पहली दफा लैंडिंग की कोशिश में नाकामी के बाद दोबारा हवा में बुलंद हुआ। हवा में चक्कर लगाने के बाद दोबारा लैंडिंग से कुछ देर पहले क्रैश कर गया। के तबाह होने वाले तैयारे के हादसे से चंद मिनट कबल रिकॉर्ड किए गए एनिमेशन मनाजिर सामने आ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एनिमेशन मनाजिर में देखा जा सकता है कि PIA का तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दोबारा हवा में बुलंद होता है। पायलट कंट्रोल टावर को दोबारा लैंडिंग करने की इतला देता है। कंट्रोल टावर जहाज को 3000 फीट की बुलंदी पर रखने का कहता है और तैयारा घूमकर दोबारा एयरपोर्ट की तरफ मुड़ता है। इस दौरान जहाज 3000 की बजाय 2000 और फिर 1800 फीट की बुलंदी पर आ जाता है, जिस पर कंट्रोल टावर पायलट को कम बुलंदी की वार्निंग देता है। पायलट अचानक से इंजन फेल होने की इतला देता है और फिर मेजे की कॉल देता है, जिसके बाद तैयारा मैप से गायब हो जाता है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सेल्फी का जुनून जान का दुश्मन बन गया। पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में सेल्फी बनाते हुए 3 बहनों समेत 5 अफराद दरिया चनाब में डूब गए। लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां भी जारी हैं। और उनका कजन दरिया में डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा दरिया चनाब के किनारे सेल्फी बनाते हुए पांव फिसलने के बायस पेश आया। मकामी अफराद ने एक लड़की समेत एक शख्स को जिंदा हालत में दरिया से निकाल लिया। रेस्क्यू के मुताबिक दरिया में डूबने वाली 3 बहनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया गया है कि 5 बहनें अपने कजन के हमरा सैर तफरी के लिए दरिया चनाब पर गई थी, जहां सेल्फी लेते हुए 3 बहनें और उनका कजन दरिया में डूब गया। ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी पतोकी में सेल्फी लेने के दौरान 24 साल नौजवान दरिया में डूब गया था। 24 साल दिल लाहौर सदर कैंट का रिहायशी था, जो फैमिली के साथ छुट्टी मनाने आया था। कबल अजीम वादी स्वात के सियाती मुकाम बहरीन की सैर करने आए। कराची से ताल्लुक रखने वाले शख्स और उनकी बेटी सेल्फी बनाते हुए डूब कर जहाँ भाग हो गए थे। और अब मजीद बात करेंगे कराची त्यारा हादसे की। तो आपको बताएं कि कराची त्यारा हादसे PIA की 7 रुकनी तफ्तीशी टीम का हादसे के मुकाम का दौरा। हादसे की तहकीकात में मुआवनत के लिए फ्रांसीसी टीम दौरा शेड्यूल है और PIA, CAA और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें मुश्तरका तहकीकात भी कर रही हैं। कराची त्यारा हादसे की तहकीकात जारी है। PIA की तफ्तीशी टीम ने हादसे की जगह पर नुकसान का जायजा लिया। टीम ने हादसे से मुतालिक दीगर पहलुओं पर गौर किया। तफ्तीशी टीम ने अपनी कार्रवाइयां भी तेज कर दी हैं। जदीद आलात से लेस टीम बिल्डिंग मटेरियल का जायजा ले रही है। हादसे के नतीजे में तबाहशुदा इमारतों के स्ट्रक्चर को जांचा जाएगा। जायजा लिया जाएगा कितनी इमारतें जुज़वी और कितनी मुकम्मल तबाह हुई। 7 रुकनी टीम जाए वकुआ पर नुकसानात का तखमीना लगाएगी। PIA और CAA
सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें मुश्तरका काम कर रही हैं। हतमी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत के हवाले की जाएगी। अब तक 59 लाशों के DNA ले लिए गए हैं, जबकि हादसे के मकाम के अतराफ सिक्योरिटी सख्त है। ईद का दूसरा रोज भी सादगी से मनाया जा रहा है। समाजी फासले रखे शहरी जहां इज्तिमाई सरगर्मियों से परहेज कर रहे हैं, वहीं कराची के तैयारा हादसे ने भी दिलों को उदास करके रख दिया है। पिकनिक पार्क, फूड मार्केट सब सूनी पड़ी हैं। ईद का तस्वुर हमेशा ही से सहर अंगेज और खुशकुन रहा है। ये लफ्ज समातों में कुछ ऐसी मिठास घोल देता है कि जिस्म का अंग अंग खुशियों से चहकने लगता है। लेकिन आज ईद बहुत बोझल कदमों से दरवाजे पर मौजूद है और कुछ ऐसे रूखेपन से दस्तक दे रही है जैसे इसका भी दिल यही चाहता हो कि दरवाजा न खुले तो अच्छा है। ऐसी सूनी सूनी रूठी रूठी ईद कभी देखी न सुनी, गोया अब के ईद मनानी नहीं गुजारनी है। शायद हाली ने इसी से मुताल्लिक कहा था, रह गया देकर चांद दिखाई, चांद हुआ पर ईद न आई। मुल्क भर में शहरों की रौनकें मांद पड़ी हैं। गली गली सूनी और पार्क्स के दरख्तों की ठंडी छांव भी शहरियों को महसूर नहीं कर पा रही। ना नमाजी ईद में गले मिल सके और ना अब दूसरे रोज इकट्ठे बैठकर खाना खा सकते हैं। ईद या कोई भी त्यौहार, इस्लामाबाद पुलिस के जवान अपनों से दूर शहर इक़्तिदार का अमन और अमान बरकरार रखने के लिए चेक पोस्टों और नाकों पर अपने फराइज की अंजामदेही में अपना वक्त गुजार रहे हैं। फर्जशनास पुलिस एहलकार कहते हैं कि फराइज की अदायगी में फख्र महसूस करते हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे असलम खोखर। ईद पर जब हर कोई अपने रिश्तेदारों और प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए जा चुके हैं, वहीं इस्लामाबाद पुलिस के ये जवान अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए दिलजमी से ड्यूटी पर मामूर हैं। पुलिस जवानों का कहना है कि ईद तो होती ही अपनों के साथ है, लेकिन जब ये वर्दी पहन ली तो फिर अपने इसी वादे को निभा रहे हैं और अपने फराइज को इबादत समझकर अदा कर रहे हैं। हमारी ईद तो इसी में है कि लोग पुरसकून तरीके से खुशियाँ मनाएं। ज्यादा ड्यूटी होती है अक्सर, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर छुट्टी मिल जाए तो चले जाते हैं, नहीं तो ईद के बाद चले जाएंगे। जारी कहता हूँ ड्यूटी है, अवाम के जानो माल की हिफाजत भी हमी ने करनी है। ईद हमारी सड़कों पे होती है, जारी बात है अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं, तो लिहाजा फिर ईद तो छुट्टियाँ बंद होती हैं, जब रिलैक्स होते हैं तो फिर चले जाते हैं घर, दो ईदें गुजार लेते हैं यहाँ पे। एक पुलिस एहलकार ने तो शायरो शायरी से अपनी मजबूरियां भी बताई, अपनों से दूर होने का दुख भी बयान किया और हंसते चेहरे के साथ कहा कि अब तो 2-2, 3-3 ईदें इन्हीं चेक पोस्ट और थानों में गुजर जाती हैं। छुट्टियां तो खैर जब हम पुलिस में आ जाते हैं तो छुट्टियों को खैराबाद कह देते हैं, ये वाली बात तो ना पूछे। पहले आती थी आले दिल पे, ऐसी अब किसी बात पे नहीं आती। बस एक शिकवा होता है कि लोग जो है ना हमारी कुर्बानी को तंग करने का नाम देते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हमारी तो इंशाल्लाह इन्हें अवाम के साथ ही गुजरती है, इनकी जानो माल की हिफाजत की हमने हल्फ उठाया हुआ है। नाकों पर मामूर ड्यूटी करने वाले जवानों का कहना है कि ईद पर वो ड्यूटी के दौरान अपने अजीजों, रिश्तेदारों और प्यारों को टेलीफोन करके और वीडियो कॉल करके मुबारकबाद देते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। जब हर कोई ईद की खुशियां अपनों के साथ मना रहा होता है तो पुलिस के ये जवान ईद पर अपनों से दूर अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं। कैमरामैन अर्शद सती के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वबा की वजह से जहां शहरियों को ईद सादगी और तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाने का कहा गया है, वहीं पार्क्स भी बंद रखे गए हैं। शहरी कहते हैं सैर सपाटा तो ईद का हुस्न है, बच्चे खुश हो जाते थे, मगर इस दफा जो सूरत हाल है, हम सबको चाहिए कि घरों में रहकर अपनी ईद को सेलिब्रेट करें। कोरोना की वबा ने ईद पर अपनों को अपनों से दूर कर दिया। जो पहले ईद पर गले मिलते थे अब हाथ मिलाने से भी गए। शहरियों का कहना है एहतियात जरूरी है, जिंदगी रही तो अगली ईद को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। एहतियात भी जरूरी है और ईदें भी होती रहती हैं, लेकिन ये कि इस दफा थोड़ा सा गुजारा कर लें जैसे होता है। इस बार हम मिस कर रहे हैं, पहले जब हम जाते होते थे, इस बार हम अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं। शहरी इक़्तिदार के बासी कहते हैं दावतें और दोस्त याद तो आ रहे हैं, क्या करे मजबूरी है, जा नहीं सकते। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लोग जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन इस बार ये नहीं और क्योंकि कोरोना वबा है इसलिए इस बार घरों में करना है। शहरियों का मजीद कहना था कि आप घर पर ईद के दिन गुजारने के लिए प्लान बना लिया है, हालात बेहतर होंगे तो फिर मिल बैठेंगे। पाकिस्तान कुदरती हुस्न का शाहकार है, इसमें बर्फपोश वादियां, ठंडे मीठे पानी के झरने, आंखों को फरहत बख्शने वाले खूबसूरत सियाहती मकामात और दिल लुभाने वाले कस्बात और सरसब्ज गांव हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अतराफ में फैला खूबसूरत मार्कला हिल्स नेशनल पार्क ऐसा ही एक खूबसूरत और पुरफिजा मुकाम है। इन तमाम मकामात की सैर करवा रहे हैं कामरान चौधरी।
हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद की शुमाली हुदूद में वाक़ है। ये पार्क 1980 में बनाया गया, जो तकरीबन 17,386 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे ऊंची चोटी टीला चिरूनी की ऊंचाई 1,604 मीटर है। इस पार्क में 8 ट्रेल्स, मुख्तलिफ जगहों समेत दामन को, पीर सोहाबा, शकरपड़िया, सकाफती कॉम्प्लेक्स और लेक व्यू पार्क सयाहों की तवज्जो का मरकज है। मारगला हिल्स को हमालिया के सिलसिले का ही हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी जरखेज है, जिसकी वजह से इन पहाड़ों ने सब्जे की चादर ओढ़ रखी है। इन पहाड़ों पर कचनार, देवदार और बीड़ के दरख्त भी हैं, मगर ज्यादातर संतहे के छोटे कद के झाड़ी नुमा दरख्त हैं, जिन्होंने तमाम मारगला की पहाड़ियों पर कब्जा जमाया हुआ है। मारगला हिल्स में मुख्तलिफ किस्म के जानवर, चीते, बंदर, गुलहरियाँ, हिरन, सुनहरी गीदड़ और सुर्ख लूमड़ और रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। साथ साथ ठंडे पानी के चश्मे भी जा बजा मौजूद हैं। सैरो तफरीह के शौकीन हजरात के लिए यास्मीन कॉर्नर 15 मीटर, म्यूजिकल लॉज 18 मीटर, सैदपुर गांव 15 मीटर, शाहदरा वॉल 13 मीटर पहाड़ी ट्रैक बनाए गए हैं। मारगला हिल्स में बनाए गए तमाम ट्रेल्स कुदरती हुस्न से भरपूर हैं, महफूज तरीन और सयाहों की जरूरत के मुताबिक सहूलियात से आरास्ता हैं। परिंदों के शौकीन हजरात के लिए मारगला के ट्रेल्स किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ पूरा साल बहुत ही खूबसूरत परिंदे देखने को मिलते हैं। मारगला हिल्स में 8 ट्रेल्स बनाए गए हैं, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ खुसूसियात के हामिल हैं, आसान, खूबसूरत और नजारा परवर हैं। पहले 6 ट्रेल्स को 1 से 6 तक नंबर दिए गए हैं, जो बिलतरतीब सैदपुर ट्रेल और बरी इमाम ट्रेल हैं। कराची में ईद के दौरान भिखारी माफिया सरगर्म है। असल हकदार मुस्तहिक अफराद मुंह देखते ही रह जाते हैं। फ्रॉडिये हाथों से खैरात छीन कर चलते बनते हैं। इसी पर मजीद जानते हैं अता हुसैन की इस रिपोर्ट में। भिखारी ट्रैफिक सिग्नल्स और बाजारों से उठकर अब आपके घरों की दहलीज तक जा पहुंचे हैं। तो माशरे में इन भिखारियों और गुर्बत की लानत को कैसे खत्म किया जाता है, आइए जानते हैं। कहते हैं हकदार को उसका हक देना चाहिए, लेकिन आज के इस तेज दौर में हम इतनी जल्दी में हैं कि सदका खैरात फौरी जेब से निकाल कर सामने वाले को दे देते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि ये शख्स मुसलसल एक जगह पर खड़ा है और सैकड़ों अफराद के आगे हाथ फैला रहा है। लेकिन वक्त को बचाने और कमजोर दिल के हाथों मजबूर बगैर किसी सोच के जेब से पैसे निकालते हैं और भिखारी के हाथ में थमा देते हैं। कई साल पहले की बात करें तो गदागर गली और मोहल्लों में नजर आया करते थे। इन गदागरों की खास बात ये थी, एक बार हाथ फैलाने के बाद दूसरी बार ये भीख नहीं मांगते थे और खामोशी से आगे बढ़ जाते थे। अगर आप इनको एक बार नाराजी से इनकार करने के बाद दोबारा भीख देने की कोशिश करते थे तो ये गदागर भीख लेने से साफ इनकार कर दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता असल गदागर गायब हो गए और एक माफिया मार्केटों, दुकानों, चाय खानों, होटलों और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के बाहर नजर आता है। ये माफिया इतना मुनज़्ज़म और ताकतवर होने के साथ बेहिसी के आला दर्जे पर फाइज है। जब तक आपसे पैसे ना ऐंठ ले आपकी जान नहीं छोड़ता और भीख ना मिलने पर अजीब तरह से शक्लें बनाता है और बाज औकात बद्दुआ देते हुए आगे बढ़ जाता है। नहीं देखें, ये तो इधर रोड पे जितने लोग ज़्यादातर फिर रहे हैं ये माफिया ही है तकरीबन, क्योंकि इनको अगर आप नहीं देंगे तो ये आपसे बदतमीज़ी भी करते हैं। तो जो लोग मुस्तहिक हैं वो कभी आपसे बदतमीज़ी भी नहीं करेंगे और ना वो इस तरीके से आपसे मांगेंगे। तो ढोंगी हैं, हम समझते हैं कि हमने इनको दे दिया और चलते फिरते आ रहे हैं तो हमने जन्नत कमा ली, या हमारा ज़कात अदा हो गई या खैरात अदा हो गई, सदका जो भी हम दे रहे हैं। नहीं, इनका देना जायज़ ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तो पेशेवर फ़कीर है, इनका पेशा है। जो बंदा इज्जतदार दिखेगा तबका वो बंदा उससे दे बेहतर है। तहकीक करे बंदा किसको दे रहा है, पैसे जो हैं आपके वो बिल्कुल सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ये जितने भी रोडों पे गदागीर घूम रहे हैं ये इनका यही काम है रोज़ाना का। बैंकों में भी आ जाते हैं, दुकानों में भी आ जाते हैं, ये देखते नहीं है, ख्याल नहीं करते। इस माफिया का एक गिरोह ऐसा भी है जो तरह तरह के हथकंडों से आपको भीख देने पर मजबूर करता है। मसलन गाड़ियों के शीशे साफ करना, छोटी मोटी चीजें आपको दिखा कर कहते हैं भीख ना दो ये खरीद लो।
लोग ऐसे मांगने वाले की इमदाद भी करते हैं और उससे चीजें भी नहीं लेते, तो इस माफिया के कारिंदे की जीत होती है। मकराम कहते हैं कि हमें तयन करना होगा कौन हकदार है और कौन जालसाज। हमारे माशरे में लोग बगैर सोचे समझे, ट्रैफिक का सिग्नल लाल हो गया, गाड़ी रुकी हुई है, चारों तरफ से फकीर आ गए, मुझे दे दो मुझे दे दो, 100 रुपये उसको दे दिए, 500 रुपये 1000 उसको दे दिए। वो समझ रहे हैं कि मैं ज़कात निकाल रहा हूँ या मैं खैर ख्वाही भलाई कर रहा हूँ। उन्हें पता नहीं कि ये प्रोफेशनल गदागर बेगर मांगने पर वाले, उनका काम ही यह है कि वो सुबह से शाम तक पब्लिक को धोखा देकर अल्लाह के नाम पर पैसे जमा करते रहें और शाम को जाकर हीरोइन पिएं और सिनेमा में जाकर शो देखें और शराबें पिएं और बदमाशियां करें। नाइंसाफियां हैं सिस्टम के अंदर और आवाम भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो क्या कहते हैं अमल उसको अंजाम नहीं दे सकते, मुस्तहक को तलाश नहीं कर सकते। आज लोगों ने इसको कारोबार बना लिया। हद तो ये है कि लॉकडाउन के दौरान भी ये माफिया सड़कों पर बगैर किसी एहतियाती तदबीर के घूमता दिखाई देता है, तो इस बात का मुंह बोलता सबूत है ये माफिया सरकार से ज्यादा ताकतवर है। हम अगर सोच विचार से काम लें तो सड़कों से ऐसे लोगों का सफाया हो सकता है। कैमरामैन एहसान रजा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब कुछ बात करेंगे मकबूजा आबादी की। आपको बताएं कि खजान रसीद आबादी कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला न थम सका। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। नौजवानों को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। वादी जन्नत नजीर भारतीय फौज के मुजालिम की अनगिनत दास्तानों के अमीन जमीन का चप्पा चप्पा मकीनों पर टूटे कैर कसब की गवाही दे रहा है। एक तरफ वबाई हमलों ने कश्मीरियों की जान असाब में डाल रखी है, तो दूसरी तरफ भारतीय दरिंदा सिर्फ फौज है कि हर रोज मजलूमों के खून से होली खेलने में मसरूफ है। शाम ढलते ही खून आशाम भारतीय अलकार इंसानों को शिकार बनाने के लिए निकल खड़े होते हैं। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में भारतीय फौज के हाथों नौजवानों का कत्ल आम मामूल बना हुआ है। अगवा, लूट मार और इस्मत दरी भारतीय फौज का अशार बन चुका है। भारतीय फौज वादी में इंसानियत की तजलील की तमाम हदें पार कर चुकी है। इसके बावजूद अक़वाम आलम ने सूरत हाल पर मैनी खेज खामोशी इख्तियार कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में एक और ईद दहशत और वहशत के साए में गुजर गई। जबरी पाबंदियां बरकरार रहीं। बुनियादी इंसानी हकूक भी मुअत्तल रहे। लापता कश्मीरियों के अहलिहाना प्यारों को याद करके रोते रहे। मुजाहिरों के खौफ से काबिज इंतजामिया ने चप्पे चप्पे पर एहलकार तैनात कर रखे हैं। मुझको भी कुछ कहना है, याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं, अब तो है आजाद ये दुनिया। वादी जन्नत नजीर में एक और ईद आई और खामोशी से गुजर गई। खजा रसीदा मुरझाए चेहरे उम्मीद बहार में सरापा इंतजार ही रहे। नन्हे बच्चों की मासूम निगाहें लापता किए गए वालिद की राह तकती रहीं। माएं लखते जिगर को देखने की आस में तड़पती रहीं। अफसोस ईद गुजर गई। अपने प्यारों के इंतजार में बेचैन दिलों को करार न आ सका। ईद के मौके पर बुज़दिल फौज ने नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। नमाज ईद भी अदा न करने दी गई। सदाए हुर्रियत से खाइफ काबिज इंतजामिया ने कर्फ्यू मजीद सख्त कर दिया। वादी के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है। गलियों में गश्त जारी है। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने वादी में गुज़िश्ता साल 5 अगस्त से मुकम्मल कर्फ्यू लगा रखा है। काबिज फौज की मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ नफरत अंगेज कार्रवाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन नौजवानों की हलाकत और जबरी गुमशुदगियों के वाकयात मंजर आम पर आते रहे हैं। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घरों में घुसकर तलाशी और मालो असबाब लूटने का सिलसिला मामूल बना हुआ है। बुज़दिल भारतीय फौज ने खवातीन की इस्मत दरी को जंगी हथियार बना रखा है। खुराक की तरसील पर पाबंदी है। इलाज की सहूलियात तक रसाई मुमकिन नहीं। राब्ता सर्विसेज भी ताहाल बंद हैं। जम्मू कश्मीर के बाद अब कुछ बात करेंगे निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों की। तो आपको बताएं कि निहत्ते मजलूम फलस्तीनी शहरी ईद के त्यौहार पर भी घरों में कैद हैं। काबिज इसराइली फोर्सेस ने कोरोना को बुनियाद बनाकर गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। सच न्यूज स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ रहिएगा।
This news bulletin was brought to you by नया सर्फ एक्सेल